मेरी कोई आखिरी इच्छा है। वो जो एंटिटी आई थी, जो इनकी ही बड़ी मम्मी हुआ करती थी, उन्होंने कहा कि मैं इस परिवार को कभी खुश नहीं देख सकती। मैं इस परिवार के लिए इतना गंदा जाल बुनूंगी कि ये कभी भी उस जाल से बाहर नहीं आ पाएंगे। किसी मंदिर में चले जाओ, किसी मज़ार में चले जाओ, तुम्हें कोई इलाज नहीं मिलेगा। और जब जब तुम किसी नए पंडित से मिलोगे, तुम्हारे सामने एक नई चीज़ खुलेगी। ये चीज़ विवेक ने अपने कानों से सुनी, उनके भाई ने भी, इनकी बहन ने भी, सबने सुना, इनके पापा ने भी सुना। पहले तो विवेक ने अपने पापा से कंफर्म करा कि पापा क्या ये सच बात है। तो इनके पापा ने इन्हें बैठ के बताया कि बेटा, वो जो बड़ी मम्मी तुम्हारी थी, वो आए दिन कुछ ना कुछ घर में कलेश करती थी, मुझे मारने की प्लानिंग करती थी, या मेरे खाने में जहर मिला देती थी। हमारी जो पुश्तैनिक प्रॉपर्टी है, उस पे तुम्हारी बड़ी मम्मी की नज़र थी। जब मुझे इस बारे में पता चला तो मैंने उस औरत को अपने से दूर कर दिया था, उसके घर भेज दिया था। अब ये चीज़ मुझे नहीं मालूम थी कि उसने जला के खुद को ख़त्म कर लिया था। और ये जो एंटिटी थी, जो इनकी बड़ी मम्मी थी, ये इतनी शक्तिशाली क्यों थी? क्योंकि इनका जो घर था विवेक का, वो शमशान के 1 किलोमीटर के दायरे में आता था, और उसी शमशान में इस औरत को आग दी गई थी। तो ये जो औरत मरी थी, ये पहले ही अधूरी इच्छाओं के साथ ख़त्म हुई थी, जिस वजह से इन्होंने विवेक की मम्मी के ऊपर पूरी तरीके से पोजेशन पा लिया था। अब धीरे धीरे ये लोग इलाज की तरफ जाना शुरू करते हैं, अलग अलग लोगों को दिखाना शुरू करते हैं, अलग अलग जगह पता करना शुरू करते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता। जब भी ये किसी नए पंडित के पास जाते, या फिर पुजारी के पास जाते, या फिर कहीं भी जाते, तो इन्हें बस यही पता चलता है कि हाँ, जो बड़ी मम्मी है वो इनकी मम्मी के ऊपर है, लेकिन इन्हें कोई भी इलाज नहीं मिल पा रहा है। अब इनके घर में क्या होता था, रोज पंडित आते और पंडित चले जाते। जब भी उनसे पूछा जाता है कि पंडित जी क्या निवारण है या फिर क्या दिख रहा है, तो वो पंडित जी बताते कि भाई बड़ी मम्मी तुम्हारी जो है वो घर पे घेरा बना के बैठी हुई है, मतलब आपकी मम्मी के ऊपर घेरा बना के बैठी हुई है। और जब भी कोई नया पंडित, तांत्रिक, पुजारी कोई भी आता, बड़ी मम्मी से बात करने की कोशिश करता, तो वो जो बड़ी मम्मी थी वो उनको धमकी देती कि मैं तुझे भी खत्म कर दूंगी, तेरे परिवार को भी खत्म कर दूंगी, चला जा। जब भी इनकी बड़ी मम्मी से कुछ भोग से रिलेटेड बात होती कि आप कुछ भोग ले लो या फिर आपको स्थान दे देते, तो इनकी बड़ी मम्मी उन पंडितों को धमकी दे देती कि अगर तुम यहाँ टिके तो तुम्हारे परिवार का ये इंसान चला जाएगा। और पंडित वहाँ से उठ के चले जाते थे ये बोल के कि जो भी ये औरत बता रही है इस शरीर में, हमारे घर में वो इंसान है जिसे खतरा है। तो पंडित होते थे वो बुरी तरीके से डर जाते थे और उठ के निकल जाते थे, और सॉल्यूशन पे यही बताते थे कि भाई इसका कुछ नहीं हो सकता।